नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का संस्थापक, एक ऐसा फाउंडर जिसने एक ऐसी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया जिसने संपूर्ण इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, जो इसमें लिखा हुआ है, जो हम एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और उसको संस्थापक, जैसा कि मैंने बताया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के लास्ट रूलर, इनकी वजह से ही था, घनानंद, उसको हराया और अपने साम्राज्य की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अकेले नहीं किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके लिए हेल्प ली चाणक्य की। चाणक्य, इनके दो नाम और आते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम पुस्तक लिखी थी। यह नाम का अर्थशास्त्र, इसमें सारी राजनीति थी उस समय की। कौटिल्य जब गद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व के आसपास, बोला जाता है 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर, जिसे सिकंदर का राजदूत माना जाता है, उसे हराया और उसे हराने के बाद उसने उसके कुछ ज़मीनों का यानी अलाइंस हुआ उनके बीच में, जिसमें संधि के बाद चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान मिले और साथ में उन्होंने 500 हाथी दिए। कहा जाता है इनके समय पे ही एक यूनानी राजदूत मैगस्थनीज इनके दरबार में रहा था और उसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है। इसमें उस समय का शासन और पाटलिपुत्र का काफ़ी अच्छा वर्णन दिया गया है, जिसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य संबंधित जानकारी दी है। पाटलिपुत्र उस समय जितने भी महाजनपद होते थे, हर किसी की राजधानी रहती थी। उसी तरह इसकी राजधानी थी, जो मौर्य वंश ने पाटलिपुत्र जिसको बोला गया, एक बड़ा और मजबूत नगर था। वैसे हम आपको बताएं कि मगध की पहली राजधानी राजगृह, फिर पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का एक बड़ा और मजबूत हिस्सा काफ़ी मशहूर था। वैसे तो संपूर्ण पाटलिपुत्र बहुत मजबूत था। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, जो कि एक इसको विशालकाय राज्य बना देता था। इसी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। जी हाँ दोस्तों, इसने जैन धर्म को अपनाया था। और अगर आप आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो अशोक ने बौद्ध धर्म को, जो कि इसका पोता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और गुरु भद्रभाहु से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। जैन धर्म अपनाया इन्होंने और दीक्षा प्राप्त की भद्रभाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काफ़ी शानदार रहा था, यानी इन्होंने इतिहास में काफ़ी कुछ जीता। इन्होंने उस समय बोला जाता है, जैसे हमने पढ़ा, सेल्यूकस निकेटर को हराया और ये काफ़ी शक्तिशाली और मशहूर राजा थे। जीवन के अंतिम समय में बोला जाता है वह श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक गए, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद इनकी गद्दी पे बैठेंगे इनके पुत्र बिंदुसार। जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार। इसी के साथ टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।